संयोग और वियोग ये दो स्थिति ठाकुर जी सबको देते हैं। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। बहुत प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। 10 वर्ष हमारे लर्निंग के होते हैं और 10 वर्ष हमारे अर्निंग के होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कठिन परिस्थिति में है तो वो गणित लगा ले, जिस समय से कठिन परिस्थिति शुरू हुई वो 10 वर्ष तक थोड़ी ऐसी ही रहने वाली है, और 10 वर्षों के बाद फिर उसकी वो परिस्थिति अर्निंग की हो जाएगी। फिर वो 10 वर्ष तक प्रसन्न ही रहने वाला है। इसी को कहीं कहीं भावों में अनेक भाव से विभाजित किया जाता है। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम सबका जीवन इन 10-10 वर्षों में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण 10 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में, मतलब 11 वर्ष के होते ही 56वें दिन ठाकुर जी मथुरा चले गए, ब्रजवासियों को वियोग दे गए। संयोग और वियोग यह भी 10-10 वर्षों में ही रहता है। किसी के जीवन में उपलब्धियां 10 वर्षों में ही आ जाती, और फिर 10 वर्षों की उपलब्धियां उपलब्धि रहते हुए भी 10 वर्षों में कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, ये चलता ही रहता है। इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि लेता है उसकी परीक्षा। और ये परीक्षा के समय 10 वर्ष में आते हैं। बस उस परीक्षा की घड़ी में विचलित ना हो व्यक्ति, हार ना माने, व्यथित ना हो। और व्यथित कौन नहीं होता? आध्यात्मिक व्यक्ति व्यथित नहीं होता। ये बात आप अनुभव कर लेंगे। जब से आपके जीवन में आध्यात्मिकता आई होगी, तब से पहले के आप और उसके बाद के आप में बहुत अंतर हुआ होगा। और विशेष रूप से आपकी मनस्थिति पर। पहले आप सामान्य सी बात पर, पहले आपको क्रोध इस बात पे भी आ जाता था कि दाल में नमक क्यों नहीं है, और अब सूखी रोटी भी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, खा लेते हैं। ये आध्यात्मिकता करती है आपके साथ। पहले इसलिए भी क्रोध आ जाता था, इसलिए भी मन विचलित हो जाता था कि हम सभा में गए, हमारा नाम नहीं बोला गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बैठने को नहीं कहा गया। और अब सभा में आपका नाम भी लिया जाता है तो आपको उससे प्रशंसा नहीं होती। आप सम हो गए हो, आध्यात्मिक आप बन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आप परिस्थितियों को सामान्य रूप से ग्रहण करने लग जाते हो। चिड़चिड़ापन होना, व्यथित हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बात पर बिल्कुल विचलित हो जाना, ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। रात भर नहीं सोए, क्यों नहीं सोए? गद्दा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए नहीं सोए। आध्यात्मिक व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है। भक्त व्यक्ति कंफर्ट जोन से ऊपर उठ जाता है, उसको कंफर्ट की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी स्थिति बताएं, हमारी कथा विधायक जी करा रहे हैं, हमारी कथा मंत्री जी करा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कराते, वो भी कराते हैं। और एक कथा तो हमारी ऐसी हुई, सामान्य से पत्रकार जी ने कथा कराई अभी 1-1.5 साल पहले ही। तो मैं ट्रेन से गया था, जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे तो घुटने तक हाफ निक्कर पहने यजमान जी आए लेने सुबह 3 बजे। हमने उनसे उतरते ही पूछा, मैंने कि कथा के आयोजक कौन है? हंसने लगे, मैं ही हूँ महाराज जी। मैंने अच्छा, गलती हमारी भी है कि भाई जरूरी थोड़ी कि पोशाक पहन के आए वही यजमान है। हमने कि बहुत बढ़िया। बाहर स्टेशन से निकल के आए, मैंने कि चलो भैया बैठ जाए गाड़ी में, तो ऑल्टो गाड़ी थी, बैठ गए। सामान वामान आवे नहीं तो ऑटो करने पड़े, सब में सामान धर के वहां तक पहुंचा। तो हमने उनसे रास्ते में पूछा, मैंने कि कथा वथा बढ़िया से हो जाएगी?
गलती हमारी, हम अपनी गलती बता रहे हैं, हम क्यों आकलन कर रहे हैं उनकी गाड़ी से या उनके वस्त्र से? जरूरी है ऐसा? जब पहुंचे तो महाराज अद्भुत कथा हुई, हजारों की तादाद में भीड़ आती थी। हमने चौथे पांचवें दिन उन्होंने मुझसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे घर चलेंगे प्रसाद पाने? हम कहीं और रुके थे। मैंने कहा आप यजमान हैं, आपके यहाँ तो चलेंगे। जब हम उनके घर गए तो घर पहुंचे तो 2 मंजिला घर था। तो जब नीचे प्रवेश किए तो लोग बाग, मैंने कहा आपके परिवार के? बोले नहीं नहीं महाराज जी, इनका घर है, हम इनके यहाँ किराए पे रहते हैं, 2 कमरे हैं ऊपर हमारे। मैंने कि सुनो 4 दिन हो गए हमारे पास, बैठो एक बात बताओ, इतना खर्चा हुआ कहां से आया? तो रो गए। महाराज जी अचानक से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए, पता नहीं कहां से। सच बता रहे हैं, सुनिए बात सुनो। मैंने कहा हैं? फिर भी मुझे लगा बोल रहे होंगे ऐसे। बोले सच में महाराज जी, अपनी पासबुक वगैरह दिखाई, देखिए। तुम बोले मैं गया बैंक। मैंने कहा भैया ये इतने पैसा कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा ये किसी ट्रस्ट के द्वारा ट्रांसफर हुए। तो बोले मैंने उस ट्रस्ट का नाम ही नहीं सुना। बोले भैया ये हमारे नहीं है, आप ये ट्रस्ट वाले कहीं और डाल रहे होंगे, हमारे में आ गए हैं। तो बैंक वालों ने कहा देखो, मैनेजर साहब बेचारे भले आदमी थे, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, ट्रस्ट को मैसेज करवा देते हैं, फ़ोन करवा देते हैं कि आपके ऐसे पैसे यहाँ आए हैं, आप चाहो तो वापस विड्रॉ कर लो। 7 दिन का समय देते हैं, अगर विड्रॉ हो जाएंगे तो ठीक है, इंक्वायरी आएगी तो बता देंगे। बोले महाराज जी मैंने सोचा अगर 7 दिन में वापस नहीं गए तो? बोले घर के बच्चे बोले पिताजी घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये करेंगे। बोले मेरे मन में रात्रि में स्वप्न जैसा ऐसा आभास हुआ कि किशोरी जी ने बिना परिश्रम के ये धन दिया है, हमारी मेहनत का तो है नहीं, क्यों ना इससे कृपा करके अपने परिवार के लिए और पूरे नगरवासियों के लिए हम कथा कराएंगे और 1 रुपया भी अपने लिए प्रयोग में नहीं लेंगे। आप विश्वास मानेंगे, अंतिम दिन वो मेरे पास आए और मुझसे आके बोले महाराज जी इतने लाख रुपए अभी बच गए हैं। मैंने कहा अरे तो आप किराए के मकान में रहते हो, हम आज्ञा दे रहे हैं एक छोटा घर बनवा लो। नहीं महाराज जी ये प्रयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता। मैंने कहा एक बड़ी गाड़ी ले लो। नहीं कर सकता। तो क्या किए, हर महीने गिरिराज जी में एक भंडारा बुक कर दिया। हर महीने आते हैं, हजारों लोगों को भंडारा कराते हैं, उस धन को वहां व्यय कर रहे हैं। कृपा कब कहां किस पर होती है और वो उस कृपा को किस रूप में स्वीकार करता है, इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। हमने भी फिर दक्षिणा ली नहीं उनसे। मैंने कहा हम भी फिर ऐसे, हमको ठाकुर जी उल्टा मारेंगे और कि भाई तुम ऐसी कथा की दक्षिणा लेते हो। तो कहने का अभिप्राय, हमको तो दोनों परिस्थिति मिलती हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन भी कथा कराते हैं, सामान्य भी करा लेते हैं। अब हम श्रेष्ठों के यहाँ इतना सम्मान पा लेते हैं कि सामान्य के यहाँ फिर उतना सम्मान नहीं मिला, वैसी गाड़ी नहीं मिली, वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो मन में ही हो जाएगा अरे यार यहाँ तो कथा करने में मन नहीं लग रहा है। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है कि चाहे उसको बड़ी से बड़ी उपलब्धि वाली स्थान मिले, चाहे सामान्य मिले, उसको सब जगह सम रहना है। हाँ, अब बात ऐसी है कि अब हम कथा करने कहीं जाते हैं, इतनी संख्या में भीड़ आएगी तो पंडाल तो बनाना पड़ेगा, वो व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। आप कहो कि महाराज जी छोटा सा हॉल है 200 लोगों का, इसमें तो आपको ही दिक्कत हो जानी, इतनी भीड़ आ जाएगी, फिर क्या करोगे, वहां घटना घट जाएगी कोई। इसलिए अब ऐसा नियम बना लिया कि अब सब जगह नहीं जा पाते, उनसे पूछ लेते हैं भाई आपको थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जनता बहुत आएगी। तो इतना तो अभी बना लिया, बाकी मान सम्मान अपमान में सम रखना पड़ता है स्वयं को। और ये आप स्वयं से नहीं रख सकते, आध्यात्मिकता आपको सिखाती है सम रहना। चाहे सामान्य से घर में आप रहो, चाहे बहुत बड़े महल में आप रहो, आपके मन में वो गर्व ना आवे। आध्यात्मिकता ये सिखाती है। गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी के बीच में पहुंच करके गोपियों ने गोपी गीत गाया। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय गीत है ये, भगवान का प्राण है ये गीत। दो श्लोक हम गा देते हैं और फिर रास बिहार करके आज की कथा को विश्राम देंगे।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्नीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। एक बात बंधुओं पक्की है, ठाकुर जी से मिलने की इच्छा यदि आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी ना, तो आप गाना शुरू कर दोगे। गाना शुरू कर दोगे मतलब कुछ भी गाओगे नहीं, आपके मन में अपने आप शब्द प्रकट होंगे और उन शब्दों को अपने आप लय दे करके आप गाने लगोगे। मैं कथा में कहा करता हूं, जिसने पाया उसने गाया, या फिर जिसने गाया उसी ने पाया। ठाकुर जी को गाना तो पड़ेगा। मीराबाई ने गाया। मुझे एक नाम बता दीजिए किसी का जिसने ना गाया हो और ठाकुर जी मिल गए हों। सबने गाया, सबको गा के ही मिले ठाकुर जी। तुलसीदास ने गाया तब राम जी मिले, मीराबाई ने गाया तब गिरधर गोपाल मिले, नामदेव ने गाया तब पंडरीनाथ मिले, जनाबाई ने गाया। जनाबाई तो ऐसा गाती थी, कबीरदास जी ने जब जनाबाई की भक्ति के बारे में सुना तो पंढरपुर पहुंचे, किसी से जाकर के कहा कि कहाँ है जनाबाई, तो किसी ने कहा आगे से गली में मुड़ जाना, वहीं है जनाबाई। तो वहां कबीरदास जी ने जाके देखा, दो माताएं आपस में लड़ रही थी बहुत जोर से और भीड़ देख रही थी। कबीरदास जी बोले भैया जनाबाई कहाँ है? तो एक ने कहा ये दो माताएं जो लड़ रही हैं इनमें से एक माता जी जो है ये जनाबाई है। कबीरदास बोले मैंने तो सुना था ये भक्त हैं, ये तो बड़े कलेश कर रही हैं, लड़ रही हैं। किस बात पे लड़ रही हैं? बोले कंडे थापे थे बाहर घर के, तो कह रही हैं पड़ोस वाली इनके कंडे 2-4 कंडे उठा के ले गई, उस बात पे लड़ रही हैं। कबीरदास बोले तो महासंसारी हैं, गोबर के कंडे के पीछे कोई लड़ाई करता है? और किसी ने मुझे गलत बता दिया कि ये महाभक्त हैं। कैसी भक्त हैं? 4 कंडों के पीछे लड़ रही हैं। कबीरदास जी ने जाके जनाबाई से कहा आप परम भक्त हैं और 4 कंडों के लिए लड़ाई करना, इतना कलेश करना शोभा देता है? जनाबाई बोली मेरे कंडे सामान्य नहीं है। अरे वो 4 कंडे आपको दे तो रही है, ले लीजिए। बोले ये मेरे नहीं है, मेरे दूसरे कंडे हैं। बोले कंडों में भी अंतर होता है क्या? बोले हाँ। क्या अंतर है? बोले आप कंडे कान से लगा के सुनो, जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल आवाज आए समझना वो मेरे कंडे हैं। सोचो, गोबर के उपले पर हाथ धर देती हैं जनाबाई तो वो भी विट्ठल विट्ठल गाने लगता है। कबीरदास कंडे कान से लगा रहे थे, कुछ आवाज नहीं आई, तभी एक कंडा आया, उस पर आ रहा था विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। आहा, जैसी नाम सुना कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया ये आपका कंडा है। कान हाँ हाँ ये मेरा है, लाओ इधर दो। इन्हीं कंडों में प्रसाद बनेगा पंडरीनाथ का, क्योंकि कंडे भी विट्ठल विट्ठल गाते, इसलिए तो लड़ रही हूं। मेरे कंडे ले गई है जो विट्ठल गाते हैं। कबीरदास बोले मैं तो सोच रहा था कितना कलेश करती हैं, पर ये तो महाभक्त हैं, परम भक्त हैं। इस प्रकार बंधुओं ये सब रास की भूमिका हुई। गाया सब गोपियों ने, और गोपियों के गाते ही इति गोप्यः प्रगायन्तः परलपस्तंश चित्रधार रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां जैसे ही रोने लगी,
इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ। गोपियों के बीच से जो अंतर ध्यान हुए थे ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके रास बिहारी बन करके पुनः प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय। और अब एक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, जितनी गोपियां थी उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए, इसलिए अब महारास हुआ। अब रास नहीं, अब महारास हुआ। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। मध्य में राधा कृष्ण और चारों तरफ गोपी कृष्ण, गोपीनाथ भगवान रास विहार करने लगे। देवादिदेव महादेव महाकाल भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। आपके यहाँ ये महाकाल कहलाते हैं, आपके यहाँ ये ओमकारेश्वर कहलाते हैं, पर हमारे वृंदावन में ये गोपेश्वर कहलाते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन पहुंचे महादेव, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले कहाँ जा रहे हैं बाबा? हमको भी रास में जाना है। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष जाएगा, कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं। तुरंत महादेव अन्नपूर्णा मैया के पास गए। बोले भिक्षाम देही, कमंडल आगे किया। अन्नपूर्णा मैया जैसे ही भिक्षा में अन्न देने लगी, महादेव बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आपके श्रृंगार की भिक्षा दो। कानों में बिच्छू लटके थे, उतार के नीचे रख दिए। गले में सर्प था, सर्प को भी उतार दिया। जटा में गंगा बह रही थी, गंगा जी को भी नीचे पधराया। जटाएं खोल करके बागंबर आदि सब व्यवस्थित करके, साड़ी पहन करके, चोली पहन करके, कानों में कुंडल पहन के, गले में हार पहन के, आंखन में काजल लगा के, सुंदर जटाओं को केश बना करके, चुनरी ओढ़ करके महादेव बन गए गोपी, और गोपी बन करके वृंदावन पधारे। बोल गोपेश्वर महादेव की। जहां देव आदिदेव महादेव भी गोपी बन जाते हैं वो है वृंदावन। हम पुरुष बन के कैसे जा सकते हैं वहां पे? इसलिए हमारा वृंदावन अद्भुत है, वृंदावन अद्वितीय है। गोपी का मतलब जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को प्रेम करे वो गोपी है। ऐसी गोपी बन करके महादेव आए और वृंदावन में महारास हुआ। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी।
में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन हो, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख मेरा बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो चलो सखी, हाँ चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी, हमारी चलो सखी, देख बोलो रास राशेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। कोई कह रहे हैं कि महाराज जी आज आपने गिरिराज जी नीचे नहीं धरवाए। अरे धारण करवाए थे कि 7 दिन 7 रात्रि धारण करके फिर पधरा दिए, नीचे पधरा दिए। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। हाँ, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू, बाजे कान्हा की मुरली। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू। बाजे कान्हा
राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे श्याम सुन राधा नाचे ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई, करके इशारों बुलाए गई रे, इशारों बुलाए गई रे कौन बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने हाँ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा काम न जाने ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो काम न जाने हाँ जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो काम न जाने ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई, कौन बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी राधा गोरी बोल वृषभानु दुलारी बढ़िया दृश्य अभी अभी हमको दिखा। ये भैया हमारे बंदूक वाले बेचारे यहाँ लोगों को रोक रहे हैं, नाचते नाचते रोक रहे हैं। इतना अच्छा स्वरूप लगा, बहुत बढ़िया। गाओ सब लोग। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने ए जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा कान्हा मेरो नाम न जाने ओ मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, नाम न जाने ओ ये तो कछु नहीं जाने, ओ ये तो कछु नहीं जाने, ओ मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए कौन हे राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी, राधा गोरी ओ बरसाने की चोरी
सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, ओ मेरी राधा जो प्यारी, राधा जो प्यारी, हे मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, विश्वभानु दुलारी, ओ अति भोरी भारी, भोरी हे मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, ओ मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में, हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, वो तो मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई।